अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दुआ फैमिली ब्लॉग में आप सबको क्या वेलकम। सो आज था जुम्मा और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम हो गया, और मेरी तरफ से उनको भी जुम्मा मुबारक, और जितने पहले देखने वाले हैं उन सबको जुम्मा मुबारक। सो अभी असर की नमाज़ भी हो गई है, तकरीबन मगरिब की नमाज़ का टाइम जो है बिल्कुल करीब है। और क्योंकि मैं किचन से आज बहुत लेट फ्री हुई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट मैं किचन से फ्री हुई हूँ। कितने बजे आई हूँ किचन से? 4 बजे मैं किचन से फ्री हुई हूँ, 12 बजे मैं किचन में गई हूँ। और आप सोचेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि किचन में मैं गई क्योंकि आज मैंने बनाई थी मेथी। तो मेथी तो शुक्र है कि अम्मी जान ने पहले से मुझे काट के दे दी थी, काट के नहीं साफ़ करके दे दी थी। फिर मैंने उनको छोटे छोटे मतलब उसको उसके टुकड़े तो हम नहीं कह सकते मेथी के, उसको बारीक बारीक से जैसे पालक को काटते हैं, जैसे पत्तों को काटते हैं, इस तरह से फिर मैंने उनको काटा और उसके बाद फिर मैंने उसको बॉयल किया। और ऐसे करते 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 फिर उसको हल्के आंच पर उसको बनाना होता है। उसको 2 बार बॉयल करना होता है मेथी को, क्योंकि अगर बॉयल ना करो तो फिर कड़वी होती है। तो इस तरह से फिर मैं 4 बजे किचन से फ्री हुई, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मोबाइल हाथ में उठा के ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा जब मैं फ्री हो जाऊँगी बिल्कुल, फिर मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम चलते हैं छत के ऊपर और देखते हैं कि चाय मैंने अब तक पी नहीं है। सो खाना तो खा लिया था, चाय नहीं पी, तो अभी चाय भी पीते हैं। 4 बजे मैं क्यों निकली आप लोग सोच रहे होंगे, किचन में 12 बजे गई थी, 4 बजे पहले मैंने नाश्ता उनके लिए बनाया जो लेट उठे थे। ऐशा हो गई, अब्दुल्ला हो गया, जो मेरे और भाई हैं उनकी आज ड्यूटी नहीं थी, छुट्टी थी, तो उन्होंने भी नाश्ता लेट किया। तो एक मेरा भाई बस वो स्कूल गया, बाकी सारे आज छुट्टी पे थे, सारे रेस्ट में थे। तो जिसकी वजह से उनको नाश्ता पहले सुबह के टाइम मैंने भी उठ के बनाया, लेकिन जो थे अब्बू के लिए बनाया, खुद के लिए बनाया, और जो जिस भाई ने स्कूल जाना था उसके लिए बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैं सो गई। सोने के बाद फिर मैं जब उठी तो फिर मैं किचन में चली गई। किचन में काम करते करते मुझे 4 बज गए, वहाँ से निकलते निकलते। तो अब चलते हैं चाय पीनी है अम्मी से, छत के ऊपर जाते हैं, बात करते हैं कि चाय पीनी है, क्योंकि हम खाना खाने के फौरी बाद हम चाय पीते हैं। खाना खाने के फौरी बाद हम चाय पीते हैं सब। सो अम्मी तो आजकल पी रही है कहवा, कहवा, तो हम सिंपल ज़बान में कहवा कहेंगे। चलती हूँ मैं, और मैंने आईब्रो भी नीट करवाने हैं। आईब्रो नीट ना होना फिर मुझे उलझन सी होती है। अगर और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, एक तो मेरे कमरे में लाइट वगैरह नहीं है। जब हम आए थे, जिसने मेरा व्लॉग देखा उनको पता है, तो सारे के सारे जो लाइट्स वगैरह है ना, सारी ख़राब हो चुकी हैं। सो काम कर करके ना, अच्छा, मैं जब मैं जा रही हूँ तो कमरे से बाहर जा रही होती हूँ, कहीं भी जा रही होती हूँ, तो क्या होता है पता है, कैमरा जो होता है वो छत की तरफ करके जाती हूँ। छत की तरफ क्यों कर जाती हूँ पता है, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है प्राइवेसी शेयर करना। इसलिए वो कहते हैं जब हम बैठे हों या कुछ भी हो तो कैमरा अपना ऊपर कर लिया करो, छत की तरफ। तो कैमरा यहाँ पे नीचे इधर उधर मत दिखाया करो, क्योंकि घर की प्राइवेसी कुछ भी ज़्यादा शेयर करना मुझे अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा आप व्लॉगिंग करती हो तो आप प्राइवेसी शेयर मत करें। बाकी वेलकम हो गया मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, और अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। तो चलते हैं यहाँ ऊपर और चाय देखते हैं कि अम्मी जान ने बनाई है कि नहीं बनाई। दूध तो तकरीबन शाम के टाइम हमारा जो आता है वो तो आ गया है। और ऐशा से भी पूछते हैं उसकी तबीयत कैसी है। उसकी तबीयत कल से बहुत ख़राब थी। चलते हैं। ये देखें, ये हमारे घर में एक मरीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, मरीज़ पड़ा हुआ है, और और ये ड्रिप लगी हुई है, साथ में ड्रिप लगी हुई है। ये बीमार हो गया, खांसी बीमार, इसने गद्दा लगा लिया है ज़मीन के साथ। मरीज साहब, सच में आयशा की तबीयत वाकई ख़राब भी है, झूठ नहीं है। आयशा बेचारी बहुत बेचारी है, कल से बर्तन नहीं धो रही, मैं धो रही हूँ। चलें फिर चलते हैं, बेचारी की ड्रिप लगी है, ऐसा ना हो फिर ये ड्रिप का मसला है। ठीक है, कंटिन्यू। तो ठीक है, चलते हैं टीवी लॉन्च में। प्राइवेसी शो नहीं करनी होती हमें, क्या आयशा? हाँ, मरीज साहब कह रहा है लाइट ऑफ कर दो वहाँ से। अच्छा भाई,
लाइट ऑफ हो गई, अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो अच्छा दरवाज़ा भी बंद कर दूँ। मैंने पंखा साफ़ करना था आज, ये आप लोगों को। अब इनकी टीवी का ना शोर लगा हुआ है, शोर है। ये बिल्ली कई महीनों से अच्छा बस स्टॉप के नीचे फंसी थी, ये जहां हर इसको दिन वो लोगों की साफ़ मदद करना करती है, थी। वो लेकिन फिर कभी ज्यादातर लोग करेंगे। उसे अभी देखते नहीं चलते क्योंकि हैं। जब वो छोटी सी थी मेथी तो दिखाऊं? उसको ढूंढते-ढूंढते वो अचानक आप लोगों को मेथी दिखाती हूँ जो मैंने बनाई थी। आ जाए, ये देखें, आज मुझे सारा इस मेथी को बनाने में टाइम लग गया। इसको बनाते 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 मेरा तो बैंड बज गया। बनी बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। चलते हैं किचन से। आप लोगों को छोटे से व्यू दिखाया बाहर का। तो मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी मैं चल रही हूँ छत के ऊपर। छत का व्यू दिखाती हूँ। और चलें छत के ऊपर देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं, क्या नहीं, क्या मतलब चाय बनाई है कि नहीं बनाई। चलते हैं, लाइट करते हैं किचन की ऑफ। वहाँ से बेचारे वो जब हम सालन वगैरह चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ से वो बस समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, भी चलते हैं, मौसम दिखाते हैं बाहर का। और ये वाले जो दरख्त है ना, इसको पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये झंड है। जैसे किसी के सर में ना बालों में बम्प नहीं फटा होता, वैसे है। इसको यहाँ से दिखाती हूँ आप लोग को। देखती हूँ कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई आ ना रहा हो। यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ से नहीं ऐसा ना। अच्छा तो ये दिखाती हूँ आपको दरख्त। ये वाला दरख्त ऐसे है जैसे किसी के सर में बम फटा हो, बम फटा हो। चलते हैं ऊपर, दरवाज़ा करते हैं लॉक। अभी हो रही है अज़ानें। चलो चलो चलो, छत पे आ गए हम। छत पे, जैसा कि छत के ऊपर मैं पहुंच चुकी हूँ। और मुझे ना छत का ये वाला एरिया, ये ऊपर से ये ईंटों वाली जगह, ये मुझे पसंद है। और पीछे जो हमारा वो स्टोर खड़ा हुआ है, स्टोर तो नहीं कहेंगे, जो वाइट पर्दा लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो जो है ना, उसमें हमने मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बहुत ही देसी स्टाइल हमने बनाया हुआ है। सोचा था कि वहाँ पे मैं व्लॉगिंग करूँगी कभी। बहुत बड़ा सा तवा रखा हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ, जैसे शादियों पे नहीं बनती बड़ी बड़ी रोटियाँ, वो मैंने सोचा वो बनाऊँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वैसे के वैसे। लेकिन हमारे घर में जब से बिल्लियाँ आई हैं, बिल्लियों ने बच्चे दिए, बिल्लियाँ सॉरी, एक बिल्ली आई थी, उस अपने साथ फिर अल्लाह पाक ने उसको बच्चे दिए। सो उसके लिए वो पीछे कैसे दिखाऊं, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा उधर से रेड कंबल, वो अम्मी ने रखा हुआ है ताकि बिल्लियों को सर्दी ना लगे। और अम्मी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको दूध देती है। फिर उनकी वजह से ना थोड़ी सी स्मेल होती है, कभी वो कबूतर ले आती है, कभी वो क्या लेके आती है, कभी वो पर बिखरे होते हैं, कभी उन्होंने गंद किया होता है। और हमने जो क्यारियाँ बनाई थी पौधे लगाने के लिए कि हम धनिया वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ बोएंगे, सो उन्होंने वो अंदर, आपको पता है वॉशरूम वगैरह कर के ना, समझ गए होंगे, कर के सारी स्मेल मचाई हुई। छत के ऊपर और स्मेल होती है। लेकिन फ़िलहाल तो कल तो मैंने सारा फ़र्श धोया है, दिखाती हूँ। ये है जी फ़र्श, सारा का सारा धोया है, साफ़ किया था। इसके ऊपर वो लगी हुई है टाइल, क्या होती है, टस्सू कहते हैं जिसे, रेड कलर की वो लगी हुई है और सीमेंट है। तो अगर इसके ऊपर रगड़ाई की जाए ना तो ये रेड प्यारा प्यारा सा फ़र्श निकलेगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा का सारा नीट है। मैं सही नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे ज़्यादातर घर की प्राइवेसी वगैरह शो करना और दिखाना पूरे घर को कंप्लीट अम्मी अबू की तरफ से अलाउ नहीं है। इसलिए मैं पूरा का पूरा घर चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकती। अलाउ नहीं है सारी प्राइवेसी शेयर करना। वो कहते हैं व्लॉगिंग का तुम्हें शौक है ना तो तुम पूरा करो, घर की प्राइवेसी ना उठा के नेट पे दो। इसलिए आप देखें ये बिल्ली के लिए ये दुपट्टा मेरा रखा हुआ है। अच्छा ये देखें, आप मौसम देखें, मगरिब सॉरी मौसम भी और ये इस मगरिब के टाइम का व्यू कैसा है, कितनी क्यूट लग रही है चारपाई। फिर ये, फिर मेरे हाथ जा सो जा सो जा सो जा। नहीं हमें चाय बढ़ाओ। अम्मी देते मेरी चाय तैयार, हम इतनी चाय पी गए वे।